In progress. तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस दूसरे सत्र में। जैसा कि कल मैंने कहा था कि हो सकता है मैं कल इंस्टीट्यूट में ना रहूं। हाँ, तो आज मैं इंस्टीट्यूट से बाहर हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही सूचना दे रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा कुछ नेटवर्क इशू हो तो अभी पैनल पे ना इंस्टीट्यूट के प्रबंधक आशीष कुमार जी हैं, वो आप लोग को हैंडल करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग की जानकारी के लिए ये चीज़ मैंने बताया कि कभी कभार ऐसा दिक्कत यदि लगे, उस केस में आशीष जी यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप लोग को हैंडल करेंगे। फिलहाल यदि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत त्रिदिवसीय चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह बैच नंबर 83 है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 82 बैचेज कंप्लीट किए पूरे भारतवर्ष में। लगभग लगभग 7,000 स्टूडेंट, 27 to 28,000 फैमिली ऑलरेडी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आप लोगों के सहयोग से जल्द ही इस नंबर को 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मिशन है, और आप लोगों ने इसके लिए हमें सहयोग किया है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल, जैसे कि कल के सत्र में हम लोगों ने अवश्य ही चर्चा किया था कि यह सत्र 3 दिनों का होने वाला है, और तीनों दिन के सत्र का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। क्लास में दिखाए जाने वाला पीडीएफ नोट भी उपलब्ध कराया जाएगा, और क्लास कंप्लीट करने के बाद इसका प्रमाण पत्र भी आप लोगों को अवश्य ही मिलेगा। नो डाउट आप लोगों ने इन चीजों को अवश्य सुना, और मैंने ये भी कहा था कि डे 1 में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, डे 2 हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और डे 3 क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो आप लोगों ने कल थ्योरी कंप्लीट किया, थ्योरी का कुछ पार्ट जो बाकी है, जो बचा हुआ है, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और कल के सेशन में हम लोग इन 2 दिनों के आधार पे जो कुछ भी ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, उसके आधार पे जो कुछ भी मन में डाउट्स रहते हैं, जो कुछ भी प्रश्न रहते हैं, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अवश्य ही हम लोग आज प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था, और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर लेके आए होंगे। इसका चेक लिस्ट मैंने कल ग्रुप में भी शेयर करवाया था, और यहाँ पर लिखवाया भी था, चैट बॉक्स में भी दिया था। तो चूंकि कल हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि क्लास किस प्रकार से आगे कंटिन्यू करनी है, क्लास को डिसिप्लिन में रह के यदि किया जाए तो क्लास में बताई जा रही चीजों को हम अवश्य ही सीख जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये चीजें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझदार है। क्या क्या बोला था? सुनने के लिए कान का प्रयोग, और लिखने के लिए हाथ का प्रयोग, कि हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। बताया था ना कि नोटबुक और पेन होना चाहिए। और तीसरा, आंखों का प्रयोग, हम देखते दिखाते हुए चीजों को करें। हाँ, तो रूल्स बताने के बावजूद मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 80 लोग लगभग हो चुके हैं, और 2 4 5 लोगों का ही कैमरा ऑन है, बाकी सारे लोग अभी भी मुंह छुपा के बैठे हुए। तो क्या मुंह छुपाने के लिए क्लास अटेंड किया है? हाँ? नहीं ना? क्लास ज्वाइन किया है चीजों को सीखने के लिए। अवश्य ही हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्लास है आज, प्रैक्टिकल सत्र है। अभी हम लोग चीजों को करके देखेंगे। कल आप लोगों ने अनुभव किया था ना कि चीजों को हम लोगों ने हाथ में ड्रा किया। हाँ, आज क्विज था, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, मैंने देखा ग्रुप में। हाँ, विजेता का नाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा, किसने सबसे अच्छा बनाया है, और उसको गिफ्ट भी मिलेगा।
हाँ, अवश्य ही। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग लेके आए हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज का जो सेशन है, हम लोग बाकी बचे थ्योरी के ऊपर पहले चर्चा करते हैं, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो नो डाउट कल हम लोगों ने अवश्य ही पढ़ा था कि हमारा शरीर किस प्रकार बना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि महर्षि चरक ने अपनी संहिता, चरक संहिता में एक वर्ष लिखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। ये देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। पंच महाभूतों से निर्मित है। अवश्य जब आप लोग रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो उधर जो है पांच तत्वों का नाम आता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों का नाम आता है। हाँ, वहीं जब हम लोग गीता को पढ़ते हैं, गीता जी में क्या आता है, भूमिरापो नलो वायु खंग मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृति अष्टधा। आठ प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां। तो ये जो समान रूप से थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्रकृति में सब कुछ बनाया गया, जैसे प्रकृति में ये सारी चीजें उपलब्ध है, ये सारे तत्व, सारे एलिमेंट उपलब्ध है, एज इट इज हमारे बॉडी में भी ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। ये पंच महाभूतों का जो रेशियो इस एंटायर क्रिएशन में होगा, वही रेशियो हमारे बॉडी में भी पाया जाएगा। तो हमारे शरीर में भी पंच महाभूत हैं, वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हमारे शरीर के बाहर भी वो पंच महाभूत हैं, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो अभी हमें ये बताइए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, या पृथ्वी में, या हमारे शरीर में, एग्जाम्पल हम लेना चाहे तो हम अपने अर्थ का ले सकते, पृथ्वी का ले सकते, कि इन पंच महाभूतों में, इन पांच तत्वों में से सबसे अधिक कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, सारे लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। हाँ चलेगा, सही गलत चलेगा। जल है, वाटर है, आकाश है, ठीक है। हाँ, जल है। हाँ, पानी है। हाँ, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वायु है, हाँ जी, सही है। और वाटर, एयर, जल, हाँ, टोटल फाइव। हाँ, टोटल फाइव हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सा है, आकाश। ठीक है, ये भी सही है। हाँ, हाँ, वेरी गुड। पानी और वायु। देखिए, हाँ, मंजू राकेश, वेरी गुड। देखिए, जब हम अपने पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी में हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे पृथ्वी के 70% भाग में केवल और केवल जल ही दिखाई देते हैं। और हमारे शरीर में उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी में 70% जल की भागीदारी है, बाकी सारे एलिमेंट 30% है। 70% जल का भागीदारी, बाकी सारे एलिमेंट का भागीदारी 30% है। एज इट इज हमारे बॉडी में भी जल की भागीदारी 70% होती है, और बाकी सारे एलिमेंट की भागीदारी केवल और केवल 30% होती है। और पता है, इसी तत्व को रेगुलेट करने के लिए, संतुलित करने के लिए, प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया, और ये ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है। बताइए वो कौन सा ऑर्गन है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने हिंट दे दिया। हाँ, कि प्रकृति ने इसी जल तत्व को संभालने के लिए एक जुड़वा ऑर्गन दिया, और ये ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किडनी, किडनी, ये किडनी ही है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का कार्य करती है। और जल तत्व की भागीदारी हमारे बॉडी में कितना है,
70% है। दैट मीन्स कि किडनी हमारे शरीर के 70% कार्यभार को संभाल रही है। किडनी के ऊपर 70% वर्कलोड है। यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर कार्य किया, हम लोगों ने ध्यान दिया, हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस किया कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे, यदि किडनी आपकी स्वस्थ है, यकीन मानिए आपके शरीर में 70% बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, बाकी सारे बाकी सारे 30% बीमारियां बाकी चीजों का प्रयोग करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। किडनी को स्वस्थ कैसे रखा जाए, किडनी को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकते हैं, एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला आज मैं क्लास के अंत में बताने वाला हूं। जो लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे उन्हें किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाता है, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, कि किडनी को कैसे हम एक सिंपल सुपर डुपर होम रेसिपी अपनाकर किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास के अंत में अभी कुछ लोग कहेंगे सर अभी क्यों नहीं, अभी बता दीजिए। याद रखिए, प्रसाद हमेशा कथा के अंत में बंटती है, शुरुआत में नहीं। हाँ, तो जो लोग अंत तक बने रहेंगे उन्हें ये मिलेगा और वो लोग इसे लेके जाएंगे। हाँ, तो आज क्लास के अंत में किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहना है, चीजों को जैसे समझना है, सीखना है, और किडनी को कैसे ठीक करें, इसको, इसका फॉर्मूला, इसका सीक्रेट लेके जाना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। इसी प्रकार दो ऑर्गन और है, दो ऑर्गन और है जो इसी प्रकार हमारे शरीर के कार्यभार को संभालती है और हमारे शरीर को संतुलित रखने का कार्य करती है। हमारा हमारा शरीर अच्छे से कार्य करे, अच्छे से संतुलित रहे, हाँ, हम स्वस्थ रहे, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। अभी एक ऑर्गन तुम लोगों ने देखा, ये दोनों ऑर्गन भी हमारे शरीर के पीछे ही है। कौन सा ऑर्गन है, थोड़ा लिखिए चैट बॉक्स में। रशीद रशीद जी लिख रहे हैं लीवर है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हाँ लीवर है, अच्छा जी। हाँ, साक्षी शर्मा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्पाइन और ब्रेन, बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी और हमारी ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और हमारी ब्रेन, ये दोनों ऑर्गन भी हमारे शरीर के पीछे ही पाई जाती है। तो शरीर के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन हो गया, किडनी, स्पाइन और ब्रेन। हाँ, किडनी, स्पाइन और ब्रेन। हम्म, तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाई जाती है। अच्छा, ये कौन है जो जूम यूजर, बार बार आप फी फी लिख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, देना चाहते हैं, दे दीजिए, आप 5100 रुपये दक्षिणा भेज दीजिए मुझे मेरे नंबर पे। हाँ हाँ, ठीक है, आपको देना है तो दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक है, फी की जल्दी पड़ी है तो ठीक है। हाँ, तो ये तीनों ऑर्गन का लोकेशन हमारे शरीर के पीछे कहाँ है, अभी हम लोग अपने हाथों में इसे लोकेट करके देखने वाले हैं। किस प्रकार से ये हमारे हाथ में पाए जाएंगे, ये करके भी हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रहा हूं, जब आवश्यकता होगी मैं खोल दूंगा। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि यह अंगूठा का अग्रभाग क्या है, हमारा हेड है, हाँ, हमारा माथा है। और माथे में यहां से लेके इधर यानी बैक साइड, बैक साइड क्या है, हमारी ब्रेन है। फ्रंट में क्या है, हमारा फेस है। बैक में क्या है, हमारी ब्रेन है। हाँ, ब्रेन है। तो अंगूठे के बैक में ब्रेन हमें मिलेगी, कहां पर मिलेगी, तो नाखून के जस्ट नीचे, और जॉइंट के ऊपर का ये हिस्सा ब्रेन के लिए होगा, यह हिस्सा ब्रेन के लिए होगा। तो ब्रेन एक्चुअली, अभी जब अपने शरीर के अनाटमी फिजियोलॉजी को समझें तो देखेंगे कि ब्रेन कहाँ रखा हुआ है, हमारा माथा किस पे टिका हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही टिका हुआ है। तो यहां से रीढ़ की हड्डी का लोकेशन ऐसे आएगा
और फिर इधर से इधर आएगा। ये देखिए, इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो लोकेशन है, यहां से यहां, ये बीच का जो भाग है, यह ब्रेन के लिए होता है। यहां पर ब्रेन से संबंधित समस्याओं के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देने का कार्य करते हैं। अभी जस्ट ब्रेन के नीचे रीढ़ की हड्डी का सारा लोकेशन आएगा। रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से हमें यहां मिलेगी, ऐसे। हाँ, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके बीच। हाँ, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा का हमें लोकेशन मिलेगा। इसके नीचे थोरासिक वर्टिब्रा का, और यहाँ पर कुछ वर्टिब्रा इधर होता है, दोनों साइड को मिला के ये थोरासिक वर्टिब्रा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था ना, इसको शिफ्ट कहाँ किया था, इस वाले लोकेशन में यहाँ शिफ्ट किया था, है ना। तो इधर जो है थोरासिक वर्टिब्रा, और फिर यहाँ पर हमें लंबर लंबर और ये सेक्रल एंड कॉक्सिक्स, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का सारा लोकेशन हमें हमारे हाथ के पीछे मिल जाता है। हमें हमारे हाथ के पीछे मिल जाता है। अभी टोटल हम लोगों ने 30% कंप्लीट कर लिया। टोटल हम लोगों ने 30% कंप्लीट कर लिया। 30% क्यों? कल भी 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई करी, अभी भी जो है कम से कम 18 मिनट गुजर गए, तो 30% ही क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि किडनी अभी बाकी है, और अकेले किडनी हमारे शरीर का 70% कार्यों को करती है, इसलिए 70% बाकी है। तो ये 70% कहाँ है? किडनी का लोकेशन कहाँ है? किडनी का लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है? जहां थोरासिक वर्टिब्रा एंड कर रहा होता है, थोरासिक लास्ट हो रहा होता है, T12 के दोनों बगल में हमारी किडनी मिलती है। हमारे हाथ में भी कुछ इसी प्रकार से किडनी का लोकेशन होगा। इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पर किडनी, फिर इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पर किडनी, इस जगह पर किडनी। तो किडनी का लोकेशन हम लोगों ने देखा, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन देखा, और ब्रेन का लोकेशन देखा। ये तीनों ऑर्गन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे हमारे शरीर के पीछे, ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन का लोकेशन हमारे हाथ में कहाँ है, ये अभी हम लोगों ने देखा। देखिए, ये जगह है ब्रेन के लिए, यहां से यहां तक, यानी इस वाले भाग में रीढ़ की हड्डी का लोकेशन, और इधर रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा, इधर थोरासिक, यानी यहां से यहां तक रीढ़ की हड्डी, और फिर इधर से इधर रीढ़ की हड्डी, और किडनी का लोकेशन इसके बीच में कैसे है, इसके लिए एक प्रैक्टिकल करना है। देखिए सभी लोग करिए, इन दोनों उंगलियों के बीच अपने इंडेक्स फिंगर यहां पर ऐसे रखिए, टिप, हाँ ऐसे रखिए, और इसको हल्के हाथों से दबा के नीचे लाना है। हल्के हाथों से दबा के नीचे लाना है। अभी क्या होगा, एक जगह पर उंगली आके अटक जाएगी, उसके आगे उंगली जाएगी ही नहीं। जहां पर उंगली हमारी अटक जाती है, वही लोकेशन किडनी। क्यों अटक जाती है? तो ये जो हमारा टार्सल बोन है ना, मेटाटार्सल बोन, यहां पर आके कार्पल में आके मिल जाता है, इसलिए उंगली आके यहाँ पे रुक जाती है। यही जगह किडनी का होगा। फिर इन दोनों उंगलियों के बीच, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच रखिए, और यहां पर भी हल्के हाथों से दबाव देके नीचे लाइए। आपकी उंगली एक जगह रुकेगी, जहां रुकी वही लोकेशन किडनी का। दोनों जगह क्या हो गया? किडनी का। दोनों जगह क्या हो गया? किडनी का। ठीक है। बीच में रीढ़ की हड्डी, यहाँ किडनी, इधर रीढ़ की हड्डी, यहाँ रीढ़ की हड्डी, यहाँ ब्रेन। हमारे शरीर के पीछे के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। ओवरऑल हमारे बॉडी के सारे लोकेशन को आप लोगों ने देख लिया। अपने बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उन सभी का लोकेशन आप लोगों ने देखा। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। यदि समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई फॉर यस। हाँ, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तो अभी हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो चुके। हम्म। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था।
कितने लोग लेके आए हैं मुझे कैमरे में दिखाइए। कितने लोग लेके आए, कैमरे में दिखाइए मुझे। हाँ मुझे देखना है कितने लोगों ने लाया है। सरिता शर्मा जी प्लेट सजा के रखी हैं, वेरी गुड। और रिजवान शेख जी ने पूरा प्लेट सजा के रखा है, हाँ बहुत अच्छा। और प्रीति जी ने भी प्लेट सजा के रखा है, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा। और दिखाइए कितने लोग लाए हैं। कितने लोगों ने लाया है, कैमरे में दिखाइए मुझे। हाँ। और टी शाह जी ने, हाँ ठीक है, आपका मैंने कटोरा देख लिया, वेरी गुड बहुत अच्छा। और और सैमसंग जी ने, अरे वाह प्लेट सजा लिया है, अच्छा है, वेरी गुड। और बहुत अच्छा। जो लोग भी लेके आए हैं सैमसंग जी, हाँ वेरी गुड, नाम लिखते तो अच्छा होता, हाँ हाँ। तो जो लोग भी लेके आए हैं, अभी हमें उसका प्रयोग करना है। अच्छा, अभी यहाँ पर उपस्थित 116 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार अटेंड किया, जिन्होंने आज पहली बार अटेंड किया, कल का छूट गया था, कल अटेंड नहीं कर पाए थे, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखिए मी। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए। हाँ। अच्छा कुछ लोग हैं, कुछ लोग अभी भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अभी चीजों को देखिए, समझिए। कल का रिकॉर्डेड लेक्चर, कल का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जा चुका होगा। आप लोगों ने शायद देखा, नहीं देखा, कौन से ग्रुप में भेजा गया, तो मैंने आप लोगों को ग्रुप का लिंक दिया था। बैच नंबर 83, बैच नंबर 83, ये तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर ग्रुप में ग्रुप का लिंक मैंने दिया, ठीक है। इधर जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भेजा जा रहा है, और आप लोगों को संस्थान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, संस्थान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी आप लोगों को उपलब्ध कराया गया था, जो कि मैंने अभी दे दिया, शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। उसमें ही आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो लोग आज पहली बार अटेंड किए, आप लोगों को क्या करना है, एक बार कल का रिकॉर्डिंग जरूर देखना है, आज का पूरा सेशन अटेंड करिए और कल का रिकॉर्डिंग वॉच करिए। और फिर भी कुछ समझ में ना आवे तो कल के सत्र में अवश्य पूछना है, ठीक है, कल के सत्र में अवश्य पूछना है। तो चलिए, अभी इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए वो हम लोग करके अभी देखने वाले हैं। तो क्या क्या लाने के लिए कहा गया था, हाँ क्या क्या लाने के लिए कहा गया था, मैंने बोला था एक पीस लौंग, है ना लौंग, क्लॉव्स। और क्या बोला था, 2 पीस ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च। 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने, और व्हाइट वाले मटर 12 से 15 पीस, ये बताया था। और 1 इंच का एक पेपर टिप, हाँ पेपर टिप 1 इंच का एक पीस, हाफ इंच का एक पेपर टिप, यही चीज बोला था। 2 पीस राजमा बोला था, है ना, 2 पीस बड़ी वाली राजमा, है ना, राजमा बोला था। तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ टूल्स का प्रयोग हम लोग और करने वाले हैं। जैसे एक विशेष प्रकार की यह रिंग है, जिसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं, इसका भी प्रयोग करेंगे। हाँ। और एक विशेष प्रकार की यह जिम्मी है, जिसे आरी जिम्मी, वुडन जिम्मी के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करके देखने वाले हैं। हाँ। और एक करेला जैसी दिखने वाली जिम्मी होती है, जिसका नाम करेला जिम्मी ही है, हाँ, तो लकड़ी की होती है। ये चीजें बाजार में इजीली 30 से 40 50 के आसपास में अवेलेबल हो जाती, मिल जाती है बाजार। हाँ, तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करके हम लोग अभी ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, कैसे होगा अभी हम लोग करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने हाथ और पैरों के लिए इन 4 बड़ी उंगलियों में लोकेट किया था, और हाथ और पैरों का लोकेशन हम लोगों ने लोकेट किया था। तो आज सबसे पहले हम लोग इसी का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो करके देखने वाले हैं। देखिए, अपने हाथ और पैर का, अपने हाथ और पैर का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। इस 4 प्रकार से हम लोग जो है ट्रीटमेंट देके देख सकते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे करेंगे। तो सुवर्णा जी और सरिता जी, हाँ, सुवर्णा जी और सरिता जी ट्रेन में जा रही थी, हाँ, दोनों का सीट आमने सामने है, हाँ हाँ, दोनों का सीट
आमने सामने है। अभी क्या हुआ, सरिता जी ने देखा कि सुवर्णा जी जो है परेशान हो रही है। पूछा क्या हुआ, तो सुवर्णा जी क्या बोलती है कि घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ, अभी सरिता जी ने त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण को अटेंड किया था। अभी उनको पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे देना है, लेकिन उनके पास कोई टूल्स और इक्विपमेंट अभी नहीं है। हाँ, टूल्स और इक्विपमेंट नहीं है। सरिता जी ने क्या किया कि जिस घुटने में दर्द है उसी साइड के हाथ को उन्होंने पकड़ा। राइट, उसी साइड के हाथ को उन्होंने पकड़ा। अभी उस साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है। लोकेशन क्या होगा मुझे दिखाइए कैमरे में, कौन से लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे मुझे कैमरे में दिखाइए। मैंने क्या कहा कि जिस घुटने में दर्द है उसी साइड के हाथ को पकड़ा है। अभी उसी साइड के हाथ में यदि ट्रीटमेंट देना है तो लोकेशन क्या रहेगा। हाँ पंकज कुमार जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बाकी लोग दिखाइए। सवाल समझ में आ गया तो मैंने क्या बोला। हाँ, हाँ सैमसंग जी, परफेक्ट, वेरी गुड। और रिजवान शेख जी, हाँ परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ रेनू जी सही बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, लेकिन आप कैमरा में ऐसे करके दिखाइए, हाँ ऐसे करके। ये वाला लोकेशन होगा, है ना, ये वाला लोकेशन मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट, यही लोकेशन है। तो सरिता जी ने क्या किया, सुवर्णा जी का ये उंगली पकड़ा और ऐसे करके पकड़ा, दबा के यूं स्टिमुलेट किया, ऐसे करके स्टिमुलेट किया। हाँ, कितनी बार किया, 18 से 20 बार उन्होंने स्टिमुलेशन दिया। अभी थोड़ी ही देर में सुवर्णा जी क्या कहती हैं, थैंक यू, मेरा दर्द में बहुत आराम मिला। हाँ, तो इस प्रकार से इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने पहला टेक्निक का प्रयोग किया। क्या किया, उंगली को दबा के ट्रीटमेंट दे दिया। नंबर वन, ठीक है, नंबर वन। दूसरा, नी नी, नी घुटना यानी नी, राइट, नी, हाँ ठीक है। तो तो पहला तरीका आप लोगों ने क्या देखा, पहला तरीका हम लोगों ने क्या देखा कि उंगलियों को लोकेशन जहां है उस लोकेशन के ऊपर दबाव देके ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। नंबर वन, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, यदि हमारे पास उनके पास यदि टूल्स है तो क्या करेंगे, वो जिम्मी निकालेंगे, राइट, जिम्मी निकालेंगे। और इस जिम्मी का ये वाला लोकेशन मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट के ऊपर ऐसे रखेंगे, हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेशन देते हुए ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, ऐसे करके ट्रीटमेंट देंगे। तो दूसरा तरीका भी अपना लिया, दूसरा तरीका भी अपना लिया। दूसरा तरीका क्या, जिम्मी का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट देना, ठीक है। अभी नंबर थ्री, नंबर थ्री, हम सूजोक्रीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। सूजोक्रीन है तो क्या किया उन्होंने कि इस लोकेशन के ऊपर लगाया और यहां पर ला के ऐसे करके, हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके रोल किया। कितनी बार, 20 से 25 बार, ठीक है, 20 से 25 बार। तो इस प्रकार से हम यहां पर रोल करते हुए ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तीन टेक्निक देख लिया, तीन टेक्निक देख लिया। चौथा और सबसे प्रभावी, चौथा और सबसे प्रभावी है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उधर आप लोग जाके देख सकते हैं। 1 इंच का पेपर टिप लेंगे, इसमें मेथी दाना कुछ इस प्रकार से लगाना है। आप लोग साथ के साथ लगा सकते हैं, जिनके पास है लगाते चलिए, जिनके पास है लगाते चलिए। 1 इंच के पेपर टिप में ऐसे मेथी दाना लगाना है, ठीक है। मेथी दाना कैसे चिपकाएंगे, तो लंबा करके ऐसे करके रख लीजिए मेथी दाना और उसके ऊपर टिप रखिए और ऊपर से दबा दीजिए, सारा सीड इसमें आ जाएगा। हाँ, सारा सीड इसमें आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको लोकेशन के ऊपर लाके चारों बगल से कुछ इस प्रकार से घुमा के लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। अभी हाथों से इसे दबाना है, हाथों से इसे दबाना है, इस प्रकार से दबाना है। ये मेथी पट्टी मिनिमम 8 आवर, मैक्सिमम 24 आवर के लिए यहां पे लगा के रख सकते हैं। कम से कम 8 घंटा, अधिक से अधिक 24 घंटा तक हम इसे लगाए रख सकते हैं। अभी दिन भर में हम इसके ऊपर 3 से 4 बार दबाव
दे सकते हैं। दिन भर में 3 से 4 बार इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार में कितना दबाव देना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार में कितना दबाव देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लास में हुआ क्या कि 8वीं 10वीं बैच की बात है। मैं उस समय बीच में प्रश्न लेता था। हमारा माइक जो है, माइक आप लोगों का अनम्यूट रहता था, बीच बीच में कोई भी अनम्यूट करके सवाल पूछते थे। लोग उस समय कम होते थे। हाँ, 50 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, इतना ही रहते थे, उससे ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक है। अभी तो लोग हो जाते हैं, 200 लोग भी हो जाते हैं, 250 भी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, 100 प्लस तो रहता ही रहता है। तो मुझे म्यूट में रखना पड़ता है। हुआ क्या, ऐसे मैंने बताया। अभी क्या किया कि बीच में प्रश्न पूछ दिया कुछ, अब मैंने उसका जवाब दिया। कितनी बार दबाना है, ये स्किप हो गया, मैंने बताया नहीं। राइट, मैंने बताया नहीं। दूसरे दिन के क्लास में, तीसरे दिन के सत्र में कंप्लेन आता है। क्या कंप्लेन कि सर, आपने जो मेथी पट्टी बताया था ना, वो मैंने लगाया। आज मेरे उंगलियों में स्वेलिंग हो गया, सूजन है मेरे उंगलियों में, स्वेलिंग। मैंने बोला क्या किया भाई तुमने? हाँ, क्या किया? बोला मेथी पट्टी लगाया, बैठ के 2 घंटे तक खूब दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आप लाइफ टाइम के लिए आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा। 2 घंटे तक एक ही बार आपने ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। क्या करना है? मैक्स टू मैक्स 18 to 20 टाइम्स, 18 से 20 बार, हम अधिक से अधिक 18 से 20 बार ही दबाव देंगे। एक बार में कितनी बार दबाना है? 18 से 20 बार मैक्सिमम दबाना है। कितनी देर रखना है? कम से कम 8 घंटा, अधिक से अधिक 24 घंटा। 24 घंटे के बाद क्या करेंगे? इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे, और दाना को निकाल के मसाले की तरह प्रयोग कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्जियों में डाल के खा जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे फिर? ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, इसको फेंकना है। राइट, इसको फेंकना है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑर्गन को हील करने में लग चुकी है। इसमें किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव एनर्जी बची नहीं, ये खाने लायक नहीं है। इसे फेंक देना है। राइट, इसे फेंक देना है। तो इस प्रकार से घुटने में प्रॉब्लम है तो इधर लगा दिया। हाँ, पिंडली की समस्या यानी सिन की समस्या इधर, एंकल की समस्या यहाँ, थाई पेन हो तो इधर, हिप पेन हो तो इधर। हिप पेन है तो यहाँ पर जिम्मी और मेथी पट्टी नहीं लगेगी, हमें क्या करना पड़ेगा? इधर से अंगूठा लगाया, इधर से उंगली लगाया, और हल्के हाथों से इसको दबाव देकर ट्रीटमेंट दिया। ठीक है। ऐसे ही हाथ में, रिस्ट की समस्याओं के लिए यहाँ पर, फोरआर्म की समस्या के लिए इधर, एल्बो की समस्या के लिए यहाँ पे, आर्म की समस्या के लिए यहाँ पे, शोल्डर के लिए इधर दबाव देना। ठीक है। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये 4 प्रकार के टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिखे, वाई फॉर यस लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ, फिर हम लोग आगे की उंगलियों को देखेंगे। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग 5वीं उंगली को देखते। हाँ, 5वीं उंगली को देखते। 5वीं उंगली में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अंगूठे के अग्रभाग में हमारा हेड है, और दूसरे पार्ट में हमारा नेक रीजन है, गला है ना? तो अभी इसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंगूठे के अग्रभाग में क्या किया था हम लोगों ने कल? सबसे पहले नाक के टिप को ढूंढ के निकाला था। चलिए, सभी लोग पहले नाक के टिप को मार्क करिए, कलम उठाइए, कल की तरह मार्क करिए पहले। कहाँ है? हाँ, ऐसे करके मार्क करिए, सारे लोग मार्क करिए। कितने लोगों ने किया? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। मार्क करिए, अभी मार्क कर लिया। हमारे बॉडी में नाक का शेप किस प्रकार है? ध्यान से देखिए कैसा है। नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। हाँ, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। ठीक है। पहले क्लास को अटेंड करिए अजय कुमार जी, हो सकता है क्लास अटेंड करते करते आपके सवालों का जवाब मिल जाए। है ना? बीच में प्रश्न नहीं पूछना। जंप क्यों करना चाहते? शॉर्टकट चाहिए? हाँ,
शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा प्रोसेस है ना। चीजों को पहले एक एक करके देखिए, फिर नहीं समझ में आता तो मेरे मेरे से पूछिएगा, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। तो नाक कैसा, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। इसी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया। इसी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। आप लौंग को जब उल्टा करके ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह यह दिखाई देगा, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। इसको क्या करना है, इसके ऊपर लाके ऐसे करके पेस्ट करना है। हाफ इंच का पेपर टिप लीजिए, हाफ इंच का पेपर टिप लीजिए और उसमें कुछ इस प्रकार से चिपका दीजिए, ऐसे करके चिपका लीजिए। ठीक है। और इसे क्या करना है, नाक वाले लोकेशन के ऊपर लाके ऐसे करके चिपकाना है। हाँ, ऐसे करके मोड़ देंगे दोनों तरफ से, ये चिपक गया। ठीक है, ऐसे करके चिपक गया। नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यह हम कर सकते हैं, इससे नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। अभी नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लीडिंग हो, साइनाइटिस राइनाइटिस हो, कोल्ड हो यानी सर्दी हो, या फिर सूंघने की शक्ति जा रही हो, सूंघने की शक्ति जा रही हो, या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो रही हो, या नाक की हड्डी बढ़ रही हो, हम इन सभी के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। नोज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। तो नाक से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए लौंग का प्रयोग किया। अब नाक के बाद हम लोगों ने देखा था हमारी आंखें। हमारी आंखों को हम लोगों ने लोकेट किया था। हाँ, और हमारी आंखें कैसी है, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। कैसी है, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया। क्या है, काली मिर्च। देखिए, गोल गोल और काली काली, राइट। गोल गोल और काली काली, इसको क्या करना है, आंख वाले लोकेशन के ऊपर लाके इसे लगाना है। लेकिन डायरेक्टली आप पेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हाफ इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से हम चिपकाएंगे, ऐसे करके चिपकाएंगे। ठीक है, ऐसे चिपकाया और आंख वाले लोकेशन के ऊपर लाके इसे दोनों तरफ से मोड़ दिया। हाँ, दोनों तरफ से मोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से चिपका दिया। आंख वाले लोकेशन के ऊपर ये लग गया। ये आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। आंख से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। अभी मोतियाबिंद से पहले या मोतियाबिंद के बाद की सभी समस्याओं का समाधान हमें इससे मिलेगा। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। कुछ लोग बेतुका सवाल जो है, अब मुझे बीमारी से संबंधित, मैंने बोला कि अभी जो है बीमारी से प्रश्न पूछने के लिए तीसरा दिन का सत्र है। पहले क्लास पूरा अटेंड करिए, नहीं समझ में आएगा, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आपका 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, डजेंट मैटर, मैं सारे सवालों का जवाब देके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। हाँ, फुट में पेन है तो कहाँ है, क्या है, क्या मतलब बनता है, प्रश्न पूछने के लिए है समय। ठीक है। तो अभी ये मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद के सभी समस्याओं का समाधान हमें देता है। ठीक है, सभी समस्याओं का समाधान हमें देता है। चाहे आंख में छाले पड़ रहे हो, आंख में लालिमा और यूरेड आई की जो समस्या रहती है, या फिर आंख से पानी आ रहा हो, आंखों में पेन हो रहा हो, आंखों में पेन हो रहा हो, या आंख की रोशनी जा रही हो, इवन आंख की रोशनी तक को वापस लाने में भी यह सहायक होता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है आंख की तो ये तो ऐसे ही समाप्त कर देगा। नो डाउट यह आंख की क्रॉनिक समस्याओं का भी समाधान देता है, डिप्लोपिया जैसे समस्याओं का भी समाधान यह देगा। हाँ, आंखों की रोशनी लंबे समय से गई है उसको भी वापस लाने में यह सक्षम होता है, लेकिन इसका कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट हमें देने की आवश्यकता होगी। मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले हमारे एक बहुत स्कॉलर स्टूडेंट डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ना केवल अपने आंखों के ऊपर इसका प्रयोग किया, बल्कि कईयों की समस्याओं का समाधान उन्होंने दिया है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सीख के इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो
हम पहले चलते हैं अपने संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, अपने संस्थान का यूट्यूब चैनल है। कंटेंट के ऊपर आप जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं, और इसमें जो फीडबैक और रिव्यू है ना, इसी में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसी में प्लेलिस्ट में भी आपको रिजल्ट के, हाँ, क्लास में जो चर्चा होती है स्टूडेंट के बीच, उसका वीडियो, और जिनका जो अनुभव रहा है, जिन्होंने जो कुछ शेयर किया है, उसका वीडियो, सब कुछ इधर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो है उनका। मैं पहले वीडियो प्ले करता हूँ, आप लोग पहले इसको देखिए। 2 मिनट में दिखाता हूँ, वीडियो बहुत लंबा है, पूरा नहीं देखना है, पूरा नहीं देखना है। मैं 2 मिनट आप लोग प्ले करता हूँ, ठीक है। पहले इसको देखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जून 2025 को आपका बेसिक एनआर माली जी, आप लोग को सुनाई दे रहा है? एनआर माली जी, थंब दिखाई, ऑडियो इसका सुनाई दिया? क्लास ज्वाइन दिखाई, किया था। ऑडियो सुनाई दिया? वेरी गुड, पूरा और फिर बेसिक के बाद एडवांस कोर्स ज्वाइन किया और आपसे जो कुछ सीखते गया। तो मेरे मन में एक शंका ये हमेशा विद्यमान रहती थी कि अननोन कोर्स है। हालांकि इसको मैं देखने को 2008 में मुंबई में देखा था ये चिकित्सा। लेकिन मन में एक शंका बनी थी कि पता नहीं है नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है। ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नजर की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है। हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो हम्म सब क्लियर होने लगा। वीडियो बहुत लंबा है, मैं ये शेयर करूंगा, इसका प्लेलिस्ट में आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग उधर देख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ना केवल आप आंख से संबंधित कोई छोटी मोटी बीमारियां, बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आप लोग रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। भेंगापन जैसे बीमारी ना,
डबल डबल दिखाई देना, इसे डिप्लॉपिया कहते हैं। डबल डबल दिखाई देना, एक ही व्यक्ति दो दो दिखाई देगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे समस्याओं का भी समाधान आप लोग वापस ला सकते हैं यदि आप लोगों ने कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया। पिछले सत्र में यानी कल के सत्र में मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन दिया था, तो कल बताया था कि आने वाले सोमवार से यानी 17 अगस्त से इसके आगे की पढ़ाई शुरू हो रही है। राइट, तो तैयार हो जाए। कल मैंने स्क्रीन शेयर किया था, आज भी मैं शेयर करूंगा। जो लोग बाकी रह गए हैं, जो लोग बचे हुए हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी आंख से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए हम लोगों ने काली मिर्च का प्रयोग किया, और नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने लौंग का प्रयोग किया। अभी कान, कान से रिलेटेड परेशानी को ठीक करने के लिए हम अपने जिम्मी के, इस जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग करेंगे। कान वाले लोकेशन के ऊपर इसे रखना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ये फॉर्मूला में लगाना है। यहाँ रखना है, थोड़ा दबाना है, घुमा के उठा लेना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, दबाना है, घुमाना है, उठा लेना है। ये कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है। कान में किसी प्रकार की आवाज आ रही हो, कोई शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे हो, डिफनेस की समस्या, बहरेपन की समस्या, कान में दर्द होता हो, कान में दर्द होता हो, या रिंग बेल की समस्या, टिनिटस की समस्या, कान में घंटी बजता हो, हाँ, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी कान का देख लिया, आंख का देख लिया, नाक का देख लिया, अब आ रही मुंह की। तो मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी हम इस नुकीले भाग का प्रयोग कर सकते हैं। नाक से नीचे इसे ऐसे रखना है, मुंह वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे रखना है, जस्ट दबाकर थोड़ा घुमाकर उठा लेना है। हाँ, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ऐसे रखना है, दबाना है, घुमाना है और उठा लेना है। ये मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है। क्या क्या? माउथ अल्सर हो गया, जीभ में छाले छाले पड़ गए, टूथे, दांतों में दर्द, दांतों में दर्द, या मुंह से रिलेटेड किसी अन्य प्रकार की समस्या हो। जैसे कुछ लोगों का मुंह बहुत कम खुलता है। किसका खुलता है? खास करके उन लोगों का जो लोग दिन भर पान मसाला चबाते रहते, दिन भर गुटखा खाते रहते। हाँ, पान मसाला चबाते रहेंगे, मुंह से निकल ना जाए, इसलिए मुंह बंद रखते हैं। ऐसे करके बंद रखेंगे। राइट, होता क्या है, धीरे 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 उनके मुंह में स्टीफनेस आ जाती है, उनका मुंह बहुत कम खुलता है, खाने पीने में, बातचीत करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इस समस्या का भी समाधान हम इसके माध्यम से दे सकेंगे। आंख, कान, नाक, मुंह देख लिया। फोरहेड, फोरहेड की समस्या का समाधान हम जिम्मी के अग्रभाग से देंगे। फोरहेड वाली लोकेशन के ऊपर इसे रखना है, दूसरी तरफ से अंगूठा लगा के ऐसे स्टिमुलेट करना है। हमारे फोरहेड में स्टिफनेस हो, स्टिफनेस हो, आ हैवीनेस हो, या या हेडेक हो यानी दर्द हो, हम सभी के लिए इसका प्रयोग करेंगे। हमारे ललाट में किसी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान ये हमें देगा। पापा पेट की समस्या, हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में हेडेक हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, या हेड हेवीनेस हो, दर्द हो, या बालों की समस्या हो, हम सभी के लिए अंगूठे के टिप का ऐसे करके मसाज करेंगे, ऐसे करके स्टिमुलेशन इसके ऊपर देना है। ये हमारे अंगूठे के टिप के माध्यम से हमारे सिर के ऊपरी हिस्से का समाधान हमें देता है। ठीक है, बैक ऑफ हेड, हमारे सर के पिछला हिस्सा। क्या करेंगे? ब्रेन के ऊपर इसी को ऐसे रखना है, इधर से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेशन देते हुए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे, ऐसे करके ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो इस प्रकार से ब्रेन के ऊपर भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट दे दिया। तो हाथ पैर देख लिया, माथा का पूरा हिस्सा, पूरा लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखे, वाई फॉर यस, जस्ट टाइप वाई, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने हाथ पैर और माथा। अब हम लोग चलते हैं नेक के रीजन, गले के लिए।
गले के लिए वही चार टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ में और पैर में प्रयोग में लाया था, उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे? उंगलियों के माध्यम से दबाव देके नेक रीजन के ऊपर ट्रीटमेंट देना गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। दूसरा, जिम्मी का प्रयोग करना, जिम्मी के इस भाग को इधर लगाना, हल्के हाथों से ऐसे जवाब इसके ऊपर जो है स्टिमुलेशन देना। हाँ। और तीसरा, सूजो क्रीम का प्रयोग, इसको लगाना और रोल करना, रोल करना। ठीक है, ये तीन हो गया। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रभावी है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। मैंने क्लास शुरू करते ही कहा कि क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर भी प्रश्न आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा? मुझे लगता है कि आपने पीछे अटेंड किया, काफी समय बाद अटेंड किया, इसलिए ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। सब कुछ मिलेगा, डोंट बी वरी। 160 जी। हाँ। मेथी पट्टी का प्रयोग हम अपने नेक रीजन के ऊपर करेंगे, चारों बगल से ऐसे करके लगा देंगे। जिनके पास है वो लोग लगा के देखें, हाथ के हाथ लगा के देखें। ऐसे लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। ये गले से संबंधित समस्याओं का समाधान तो देता ही देता है, साथ ही साथ अनेक तकलीफ को यह दूर करने का काम करता है, अनेक डिजीज पे यह वर्क करता है। इसे बोलते हैं मेथी पट्टी, एक काम अनेक। एक जगह पर लगाया, अनेक काम किया। क्या क्या करेगा? तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाँ, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी लेरिंजाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गुएटर हो, थायराइड हो, वोकल कॉर्ड की समस्या हो, या गले में दर्द की समस्या हो, सभी में यह काम में लाया जा सकेगा, सभी में यह काम में लाया जा सकेगा। हाँ। उसके बाद, उसके बाद हम, हाँ, कफ में भी लगा सकते हैं, नो इशू। हाँ, थायराइड में, टॉन्सिलाइटिस में, कफ में लगा सकते हैं, नो इशू। उसके बाद गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यह प्रयोग में तो लाया ही जाएगा, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए प्रयोग में लाया ही जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अभी हम लोग ने क्या देखा, यहां से यहां तक रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहा है। और चूंकि उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे रहा है तो गर्दन के स्टीफनेस या दर्द, गर्दन के स्टीफनेस या दर्द के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो गर्दन के स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी, गर्दन के गर्दन के दर्द को इसको दूर करने के लिए, या फिर सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस को भी दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मेथी पट्टी का प्रयोग माथे में किसी प्रकार की समस्या हो, उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि इसका प्रयोग किया तो रिजल्ट जल्दी आते हैं, रिजल्ट जल्दी आते हैं। और और साथ ही साथ हमारे हाथ में किसी प्रकार की समस्या हो, उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, दर्द हो, हाँ, दर्द हो, रिस्ट पेन हो, एल्बो पेन हो, शोल्डर पेन हो, हम सभी का ट्रीटमेंट तो देंगे ही देंगे, लेकिन मेथी पट्टी यहाँ पे लगा दिया तो रिजल्ट जल्दी आता है। कई बार को आप देखेंगे कि हाथ में जो है किसी प्रकार की नमनेस है उंगलियों में, तो केवल मेथी पट्टी लगा दिया तो उसी से ही चला गया, और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राइट? तो इस प्रकार से न केवल हम गले के लिए, बल्कि गर्दन के लिए, माथे के लिए और हाथ के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे। इतना ही नहीं, इस मेथी की पट्टी का प्रयोग कफ, कोल्ड और फीवर में भी किया जाता है, सर्दी, खांसी और बुखार में भी किया जाता है। कफ, कोल्ड एंड फीवर में भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि मेथी पट्टी एक और काम अनेक। हाँ। हाँ। स्नोरिंग के लिए मैंने नहीं बताया ना, लोग पूछ रहे बताया तो था कि जो नाक के ऊपर हम लोगों ने लौंग लगाया, वो स्नोरिंग की समस्या का भी समाधान देगा। यदि कोई आप व्यक्ति आपका नींद खराब कर रहा हो, तो पहले पकड़ के उस व्यक्ति के अंगूठे में लौंग लगा देना है, राइट? उसका स्नोरिंग बंद हो जाएगा, उसका खर्राटा मारना बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो
हम लोगों ने नेक तक देख लिया। अब नीचे चेस्ट वाले एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट देना। तो चेस्ट वाला एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे? तो इस जिम्मी के इस कांटे वाले भाग का प्रयोग कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर रख के ऐसे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। यानी चेस्ट वाले एरिया के ऊपर मसाज करने से लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, चेस्ट स्टिफनेस, या या चेस्ट के किसी भी ऑर्गन में किसी प्रकार की समस्या हो, हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो करेला जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी रोल कर सकते हो। हाँ, तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, यहाँ पर पेट, इधर स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम, पेनक्रियाज, इधर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इन सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए करेला जिमी बहुत ही बेस्ट होता है। अपने हाथ के ऊपर इसको लें, ऐसे करके रोल करें, इस प्रकार से रोल करें, सभी के ऊपर एक साथ ट्रीटमेंट दे देता है, सारे ऑर्गन को एक साथ यह एक्टिवेट करता है। इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देंगे, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को रेगुलेट करेगा, संतुलित करेगा। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो शरीर के सामने के सारे ऑर्गन को देख लिया। हाँ, शरीर के सामने के सारे ऑर्गन को देख लिया, पीछे के ऑर्गन में ब्रेन को देख लिया, रीढ़ की हड्डी का इस वर्टिब्रा को देख लिया। अभी यहां से नीचे इस वर्टिब्रा के ऊपर हम ट्रीटमेंट कैसे दें? किसी प्रकार का कोई वाटर जेल या लुब्रिकेंट या ऑयल लगा के हल्के हाथों से ऐसे करके मसाज कर दें। ये अपर बैक पेन की समस्या का समाधान में देता है। ठीक है, अपर बैक पेन की समस्या का समाधान में देता है। रीढ़ की हड्डी का ये वाला भाग यानी मिडिल बैक पेन, लोअर बैक पेन के लिए हम मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टिप में कुछ इस प्रकार से हमें लगाना है। हाँ, और यहां पर लाके इस प्रकार से ऐसे चिपकाना है। ये देखिए, ऐसे करके चिपकाना है। तो हमने यहां इसे पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर दबाव देंगे, इसके ऊपर दबाव देंगे। ये हमारा मिडिल बैक पेन, लंबर पेन, टेलबोन पेन, साइटिका, सभी में यह अच्छा कार्य करता है, सभी में यह अच्छा कार्य करता है। ओवरऑल रीढ़ की हड्डी को पूरा देख लिया, रीढ़ की हड्डी के सारे लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना ये देख लिया। हाँ, अब बच गया अंतिम। अंतिम क्या है? 70% भाग को जो संतुलित करेगा, किडनी। तो किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। हाँ, किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है, वो है राजमा। इसका एक नाम किडनी बीन भी है, इसे किडनी बीन के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो किस प्रकार से लगाना है इसको देखिए। यह इसी प्रकार से होता है, जब हम राजमा को इस प्रकार से देखते हैं ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह ही दिखाई देती है। राइट, तो इसे किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसी प्रकार से हमें पेस्ट करने का कार्य करना है। दोनों की आंखें आमने सामने हो, ये ध्यान रहे, दोनों की आमने आंखें आमने सामने हो, एक दूसरे को देखे, इसी प्रकार से हमें अपने हाथ में पेस्ट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे? 1/2 इंच का पेपर टेप लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसे चिपकाइए। हाँ, कुछ इस प्रकार से इसे चिपकाइए, और रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में किडनी का जो लोकेशन हम लोगों ने देखा था उसके ऊपर लाके इसे पेस्ट करना है, ऐसे करके लगा देना है। ध्यान रहे इसकी आंखें इधर होनी चाहिए। ये देखिए, ऐसे करके दूसरा। हम्म ये देखिए दूसरा। ठीक है, लगा दिया। अब इसके ऊपर जो है ऐसे करके हमें दबाव देना है, ऐसे करके हमें दबाव देना है। ये हमें किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी प्रकार की समस्या हो, लूज मोशन हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो, या बॉडी रिलेटेड कहीं पर पेन हो, उसमें भी यह अच्छा कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने में भी यह हेल्प करता है। तो ओवरऑल जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम लोगों ने देखे, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने करके अभी देख लिया। हम लोग प्रैक्टिकली सभी इंग्रेडिएंट्स को, सभी सामग्रियों को किस प्रकार से प्रयोग करना है ये हम लोगों ने करके देखा। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखे, वाई फॉर यस। चैट बॉक्स में वाई लिखे। क्या सभी को समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, शायद किसी को नहीं भी समझ में आया तो इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है,
हाँ, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अभी कल का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग, दोनों ही दिन का रिकॉर्डिंग अभी दोबारा से एक बार आप लोगों को देखना है। फिर भी समझ में ना आवे तो कल का सत्र है ना, कल का सत्र पूरा का पूरा है, राइट। तो कल हम दोबारा से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी चीजों को समझ लिया, अच्छे से सीख लिया। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्या आज आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया? क्लास इंटरेस्टिंग था? यदि आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया है, इंटरेस्टिंग लगा है, एक बार चैट बॉक्स में आई एन लिखिए। आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो कुछ भी अनुभव मिला उसका एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों को अवश्य देना है। कोई बात नहीं, पहली बार अटेंड किया है 160 जी, दोबारा दोबारा से भी करिएगा, है ना। दोबारा से भी करिए, दोनों दिन का रिकॉर्डिंग देखिए। नहीं समझ में आएगा तो कल हम लोग हैं, इसका समाधान करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को अवश्य बताया था कि यह सत्र 3 दिन का है, और 3 दिन में हम लोग इतना सीख जाएंगे कि शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी अवस्था में कैसे समाप्त किया जाए, हम लोग उसके लिए कैपेबल हो जाएंगे। यानी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकेंगे। किसी भी प्रकार की अक्यूट डिजीज को हम लोग उसी अवस्था में रिकवर कर लेंगे। नो डाउट हम लोग क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक करेंगे, लेकिन क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए हमें कुछ ज्ञान और लेने की आवश्यकता रहेगी। तो क्या केवल 3 दिन के ही सत्र को अटेंड करके छोड़ देना है, या जानकारी थोड़ा सा और लेना है और आगे जाना है? कितने लोग एक्साइटेड हैं कि इसके आगे की पढ़ाई मुझे करनी है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में भी लिखिए कितने लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे आगे भी जाना है, मुझे आगे की भी पढ़ाई करनी है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कुंदन कुमार जी, सारे सामग्रियों को कर सकते हैं। हाँ, जहां जहां आवश्यक है हम कर सकते हैं, बिल्कुल। कितने लोग रेडी है, कितने लोग एक्साइटेड हैं, मुझे आगे जाना है जी। केवल 3 दिन से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, कल मैंने जैसा कहा था कि जो सोमवार से सत्र शुरू हो रहा है, यानी 17 अगस्त से जो सत्र शुरू हो रहा है, वह 15 सीट उसमें अवेलेबल है। और 15 में से पहले 10 लोगों को मैंने कुछ गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था। क्या? तो एक एक्यूप्रेशर का किट और फिजिकल बुक, जिसमें से 6 रजिस्ट्रेशन हो चुके, 4 बचे हैं। इस 4 को किसे लेना है? जिसको पहले 4 में आना है, हाँ, जल्दी से अपना सीट ब्लॉक करेंगे। ये बुक मिलेगा और एक्यूप्रेशर का वो किट मिलेगा। हाँ, तो मैं अभी आप लोगों को कल की तरह दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दूंगा। इस बीच किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं। मैं इधर पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ। चैट को मैंने प्राइवेट किया है ताकि पेमेंट लिंक सबसे ऊपर आप लोग को दिखाई दे। हाँ, ये लीजिए, मैंने दे दिया, ठीक है। पेमेंट लिंक दे दिया। अब मैं इधर जो है स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, उधर बारकोड दिखेगा और पेमेंट डिटेल दिखेगा, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं जो इसमें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये 6 के 6 चीजों को हम लोग देखेंगे, इसमें समझेंगे। हाँ हाँ, ये लीजिए। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इस सत्र में आप लोग को 1000 का डिस्काउंट मिला है। हाँ, रेगुलर फीस की कितनी है? तो रेगुलर इसका कितना है? तो 4999, 1000 का डिस्काउंट मिलके आप लोगों को केवल 3999 जो है पे करने हैं। उसमें मैंने क्या कहा कि जिनके पास कंप्लीट भुगतान नहीं है, डोंट बी वरी, आपके पास जितना है आप उतना करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, और रेस्ट अमाउंट आप क्लास से पहले भुगतान करके क्लास को जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा एक बार ही आपको भुगतान करना है, आवश्यक नहीं, राइट। तो जो लोग
अपने सीट को ब्लॉक करना चाहते हैं, जल्दी से अपने सीट को ब्लॉक करिए। पहले 10 में आइए, फर्स्ट 10 में आइए। हाँ हाँ, ताकि आप लोगों को भी बुक मिले और आपके प्रेशर का किट मिले। किट में क्या है तो मैंने पहले ही दिखाया है। इसमें जिम्मी, कॉपर जिम्मी है, करेला जिम्मी है, आरी जिम्मी है, शुगर क्लिप 6 पीस है, एक शुगर क्लिप जो है 1 पीस है, और सूजो क्रीम 6 पीस है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं। हाँ, तो जल्दी से अपना सीट को ब्लॉक करिए। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। नहीं, पूरा टाइट नहीं लगाना है राजेश्वर प्रसाद जी, एकदम टाइट लगाएंगे तो सूजन आ जाएगी ना। हाँ, इतना लगाना है जितना कि वो उसमें टिका रहे। हाँ, आप हाथों से दबाव उसमें देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। जी, विजय पांचाल, अनम्यूट कर लीजिए। जी सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो, हम्म। नमस्कार सर। सर जी जी, नमस्कार, बोलिए। सर विजय विजय पांचाल बोल रहा पांचाल हूँ। बोल रहे जी जी जी, कहिए। सर ये सर्वाइकल के लिए जो पॉइंट बताया है सर इसमें, हाँ हाँ। ये सर दोबारा बता सकते हो इसको? और इसमें हाँ, मैंने बैक ये पेन हो बोला, रहा है। ये जो सर्वाइकल वाला लोकेशन है ना, जी इसके ऊपर सर। मैंने बताया कि मेथी पट्टी का हम प्रयोग करेंगे, चारों बगल से लगा देंगे और उसको दिन भर में 3 से 4 बार दबाएंगे, और ये बनाएंगे। राइट हैंड में मतलब 2 उंगलियों में सुनपन सा है। हम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, ठीक है। लगता है मैं आपने पूरा क्लास नहीं देखा है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, देखा तो पूरा है, वो सही से क्लियर समझ नहीं आता। अच्छा सर, ये अच्छा, कितने दिन तक लगाना है? जब तक ठीक ना हो जाए तब तक अच्छा, लगाना पड़ेगा ना। तो रोजाना चेंज कर लें फिर इसे? हाँ, रोजाना चेंज कर लीजिए। ठीक है। ठीक है सर। जी ओके सर, जी थैंक यू। जी। हाँ, सरिता शर्मा जी, बोलिए। अच्छा, जिनका भुगतान हो सर गया है नमस्ते कृपया सर। अपना। जी जी, नमस्ते नमस्ते। सर मेरे यहाँ हस्बैंड को ना रात में वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, बहुत जाना पड़ सकता है, तभी मैं जो है। जैसे वो रात में 3-4 बार जाते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है। हाँ नहीं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अभी क्लास के अंत में मैंने बोला है ना, किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला बताऊंगा, वो भी आपको करना है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कल का सत्र है। आज यदि किसी को बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछना हो तो कृपया करके हैंडेज ना करें। ठीक है। बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कल का सत्र है। मैंने पहले भी कहा था कि चीजों को जब आप पूरा सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको जो कुछ बताया जाएगा समझ में आएगा। तो कल बीमारी के से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सत्र है। सेम लिंक रहेगा, सेम टाइम रहेगा, आप लोग शाम के समय में ज्वाइन करेंगे और आप चीजों को जो है पूछ सकेंगे। तो आज क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है आने वाले सत्र से, आज जो मैंने बताया उससे संबंधित, तो आप लोग अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। जी, दिग्विजय पाठक जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी गुरुदेव प्रणाम। जी जी, वो प्रणाम। आंख में काली मिर्च लगाने पर वो सूक्ष्म ऑर्गन होने की वजह से उन पे जो दबाव डालेंगे अपन, हाँ तो हाँ, कितना दबाव? जैसे बाकी में तो आप बताए हैं 20 बार का एहसास कुछ करके, है ना? 20 बार इसमें भी। तो इसमें भी ना? हाँ जी हाँ गुरुदेव। हाँ, इसमें भी 20 बार, मैं अधिकतम इससे 20। थोड़ा सा छोटा ऑर्गन है ना, तो आंख हाँ नाक हाँ कान ये थोड़ा सा हाँ सूक्ष्म और है, इसलिए हाँ, मैं वो नहीं, कर 20 बार। सकते गुरुदेव। हाँ ठीक हाँ। है जी जी। ठीक है गुरुदेव, ठीक प्रणाम। हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, जिनका भुगतान हो गया है कृपया अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसमें भेजना है, या फिर ये जो नंबर आपको शो हो रहा है इसी नंबर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ अवेलेबल है, ऑल एपीआई इसी में भी अवेलेबल है। ये यूपीआई आईडी है, ये बारकोड है, ये बैंक अकाउंट नंबर है, आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और इधर मैंने आप लोग को पेमेंट लिंक भी दिया है। ठीक है, पेमेंट लिंक भी दिया है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी। जी गुरु जी, राधे राधे। जी जी, राधे राधे, बोलिए। बोलिए, क्या प्रश्न है आपके? आप तो गायब ही हुए हैं। कुछ नेटवर्क इशू है शायद। ठीक है, मैं अगला प्रश्न लेता हूं तब तक। जी, रेनू आहूजा जी, रेनू आहूजा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। या आपने कहा कि कल 6 बजे, लेकिन संडे को तो 2 बजे होती है ना क्लास? हाँ, एक्चुअली मैंने बोला ना, क्लास शुरू करते ही बोला मैं अभी बाहर हूँ, इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ।
ठीक है। तो ओके, तो 2 बजे नहीं हाँ, है कल? हाँ कल दिन में नहीं रहेगी, कल शाम में इसी समय, सेम लिंक सेम समय। ठीक है। ओके ओके, हाँ। हाँ थैंक यू सर। जी जी। गुरुजी राधे राधे, कुंदन बात कर रहे थे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, जो क्लास वाला अभी दिखा रहे थे कि 3-4 तरह का क्लास था, तो ये हम्म 399 में जो होगा ये सारा क्लास होगा या कुछ सारा सारा, स्पेशल? हाँ सारा सारा सारा, सारा पैकेज मिला के ही सब 399? उसी में, हाँ जी। सब मिला के उसी में है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपके पास अभी जितना है आप भुगतान करिए और अपना सीट को ब्लॉक करिए। रेस्ट अमाउंट आपको क्लास से पहले भुगतान करना है। ठीक है, जितना है उतना आप पे करिए, जितना है उतना आप पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट आपको क्लास से पहले देना है। ठीक है जी। जी मनोज कुमार जी, स्क्रीन 2 मिनट के लिए और ऑन रहेगा। जितने लोगों को करना है जल्दी से कर लीजिए, फिर आज की क्लास को ओवर किया जाएगा। जी बोलिए, क्या सर प्रश्न है बोल आपके। रहे थे कि प्रोस्टेट के लिए हम्म इसमें कोई पॉइंट होता है कि नहीं? कल पूछिएगा, कल बताऊंगा। ठीक है, कल बताऊंगा। ठीक है। बीमारी से संबंधित जो प्रश्न है वो कल लिए जाएंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ, बीमारी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कल जो है जरूर उपस्थित होना है और कल पूछना है। आज क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाया था, संस्थान के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी डिटेल चाहिए, तो वो सारे जानकारी, वो सारे डिटेल गूगल पे available। आप चैट जीपीटी से पूछिए, एआई से पूछिए, अवेलेबल कराएगा। जस्ट आपको पूछना है BEINTR, बेंटियर क्या है ये पूछिए, आपको बता देगा। हाँ, या संस्थान का जो नाम है, फुल फॉर्म, भूमि एलिजिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च, आप ये भी टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। सरिता शर्मा जी बोलिए। जी सर, जैसे काली मिर्च लगाने का आपने जो बताया है, तो मतलब दोनों हाथ में लगाना है या एक ही हाथ में? एक हाथ में। किस ठीक हाथ है, में, दाहिने में या बाएं में? कोई भी एक हाथ में। ओके सर। ठीक है, किसी भी थैंक यू एक सर। में। जी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर मिला। हाँ, और अभी जो है स्क्रीन में 2 मिनट के लिए और ऑन रखूंगा, उसके बाद बंद करूंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, कंफ्यूजन में है, करें ना करें, हाँ डाउट है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया। हाँ, दिग्विजय पाठक जी बोलिए जल्दी से। तो गुरुदेव, वो जो जितना आप एक स्क्रीन में एक पूरा पैकेज दिखा रहे थे, हाँ हाँ हेलो, वो जो पूरा हाँ हाँ पैकेज दिखा रहे थे 16,000 समथिंग था, तो वो सब तो हाँ, अलग 17 अलग हजार पे क्या। 7-7 दिन पे चले। हाँ, तो 17,000 पे अपन ये अभी फर्स्ट देंगे, उसके बाद आगे चलेगा, कैसे करना है? वो एक और नहीं क्वेश्चन नहीं, के मैं भी सत्रह उसको नहीं हजार समझ पाया। आपको 17 हजार आपको नहीं पे करने हैं। आपको जी जस्ट इतना ही, 3,999 ही पे करने हैं। ठीक जी है। जी जी जी। तो हाँ, उसमें इतना ही पे आर्टिकुलर करना है, ये जो मैंने चीज दिखाया है लिखा। वो सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। अरे ठीक है। गुरुदेव, तो मेरा एक मान लीजिए, मैं एक ऐसे जगह में हूँ कि मेरा हाँ पेमेंट चीज नहीं हो रहा है, मैं अब मिसेज से करके ना, मैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर मैं कर दूंगा, तो एक सीट मेरा हाँ बुक कर ठीक ही है। दीजिए। हाँ और सर ठीक है वो ठीक है। गुरुदेव, सोमवार से कितना बजे से रहेगा वो? 6 बजे से, शाम को हाँ, 6 बजे शाम से। को। हम्म। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, टाइम एडजस्ट करूंगा। मेरा ना सीट, अब हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, जी मेरा एक जी जी सीट जी। ना, हाँ, मतलब ये जवान है ब्राह्मण का, मान लीजिए ठीक मैं ठीक तय है ठीक मेरा, एकदम से ठीक फिक्स ठीक। मान हाँ, लीजिए है। जी जी हाँ, मैं जी आप प्रिंसिपल अमाउंट दे दूंगा, उसके बाद जी जी कल फिर कर दूंगा आगे। ठीक है जी सर। जी जी हाँ, जी। ठीक है गुरुदेव, ओके चलिए, आप अनुमति ओके। दिए, धन्यवाद, आपका सादर जी प्रणाम जी है। जी जी जी। ठीक है, तो आप लोग को मैं कुछ दिखा रहा हूँ। हाँ, इनरोलमेंट अभी जारी है, इस बीच में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है जो भी आप लोग को दिखाया। ठीक है, ये बारकोड है, ये अकाउंट नंबर है, पेमेंट लिंक ऑलरेडी इधर दे रखा है। हाँ, तो कुछ भी डाउट हो, यदि ये लगे पता नहीं करें ना करें, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, आप ये दिमाग में पहले बैठा लीजिए कि एक छोटी सी बीमारी की जांच कराने के लिए भी आप लोग जाते हैं ना, इससे अधिक पैसे आपको लग जाते हैं। और यहाँ पर आप वन टाइम पे कर रहे हैं, लाइफ टाइम सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके फैमिली मेंबर में, आपके अपने बॉडी में आती है,
तो उसके लिए आपको कम्युनिटी में हेल्प मिलता है। हाँ, आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, क्लास में आके प्रश्नों को रख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे करते हैं। हाँ, तो इसकी जानकारी आप लोगों को कहाँ मिलेगी? तो मैंने कहा कि अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो संस्थान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है। आप देखेंगे इसमें एक जो है गुरु गोष्ठी सीरीज है, इसमें 6 वीडियो है, ऐसे सब वीडियो तो बहुत सारे हैं, लेकिन 6 वीडियो इसमें अपलोडेड है। यहाँ पर आप लोग जाके इन लोगों के अनुभवों को सुन सकते हैं, इन्होंने क्या सीखा, कैसे जो है क्लास को लिया, और क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, राइट, क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप जो है गूगल में भी जा सकते हैं, गूगल में जा सकते हैं और गूगल में टाइप करके पूछ सकते हैं ये संस्थान जो है क्या है, ये क्या है, ये आपको बताएगा। एक्चुअली ये आपको बताएगा कि ये इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है, सारी चीजों को ये बताएगा। हाँ, सारी चीजों को ये बताएगा, और ये बताएगा कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जैसे देखिए, जो कोर्स आप लोग करने जा रहे हैं, गूगल बताया ना कि CAM, DAM, MDFQ, MDM, सारी चीजों को, कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है, कपिंग थेरेपी है, सभी चीजों के बारे में इसमें जो है, हाँ, ये है। या पूछ रहा है कि क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे हाँ यस बताइए, तो ये बताएगा, ये आपको सारा डिटेल आपको देगा। हाँ, गूगल में भी आप सभी चीजों को पूछ सकते हैं। ये देखिए, दिखा दिया ना। जो कोर्स अभी जो है आप करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसकी फी 4,999 है, ये बताया ना गूगल। और आपको इसकी जो फी है अभी कितनी लग रही है, 1,000 डिस्काउंट ने 3,999 ही लग रही है। ठीक है, इतना ही लग रहा है, उसमें सब कुछ आ रहा है। सारा डिटेल इधर आप लोगों को मिलेगा, सब डिटेल इसको इधर इसमें जो है मिलेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप जो है नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको वेबसाइट मिल जाएगा, कुछ यूट्यूब के टेस्टिमोनियल इधर मिल जाएंगे, इधर जो है संस्थान का फेसबुक पेज मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जाके सारी चीजों को देख सकते हैं। मैंने कहा था जो हमारे संस्थान में ऑफलाइन ऑनलाइन जो ट्रेनिंग हुए हैं उसके बारे में इधर डिटेल मिलती है। देखिए, ऑफलाइन जो ट्रेनिंग होती है उसकी वीडियो, उसको उसके फोटो सब इस पे अपलोड किए जा अपलोड किए जाते। अभी धनबाद में हुआ था, पिछला जो है मथुरा में हुआ था, उसके पहले भी धनबाद में हुआ था, उसके पहले जो है पूना में हुआ था, फिर मथुरा में हुआ था। तो अलग अलग जगह पे होता रहता है। अभी जो है मुंबई में होने वाला है, अक्टूबर में प्लान चल रहा है, मुंबई में होगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह की ट्रेनिंग होती रहती है। ठीक है, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो अभी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, अब तो बोला मैंने कि जो है वहां पे आप जाकर टाइप करिए, BEINTR टाइप टाइप करिए, आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। हाँ, सार्थक कॉलेज, यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, वो सब कुछ इधर दिखाई दे जाएगा। देखिए, मैंने यूट्यूब चैनल को जो है इधर खोला। ठीक है, ये देखिए, हाँ, यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक भी दिया था, इधर देखिए, ये लिखा हुआ है ना, BEINTR। ठीक है, भूमि एलेक्जिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, आप ये टाइप करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ठीक है, हाँ, करना चाहते हैं तो आप अभी जो है पार्शियल अमाउंट पे कर लीजिए, संदीप सिंह जी। रेस्ट अमाउंट जो है, फोन पे नहीं चलाते हैं तो आप जैसे भी करना चाहें वैसे करिए, अकाउंट में डलवा दीजिए, जैसे करना चाहें आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा ना, बिना सर्टिफिकेट का कोई भी कोर्स नहीं है, ये फ्री में है, उसका भी सर्टिफिकेट है। तो जो आप दक्षिणा देंगे उसका भी तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ठीक है, टाइम क्या है, कल्याणी जी, प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे क्लासेस की लगती है, और रविवार को दिन में 12 बजे इसकी क्लास लगती है। दोबारा से मैंने बात शो कर दिया है, अब इसके बाद फिर दोबारा से स्क्रीन नहीं शेयर की जाएगी। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए, और इधर मैं पेमेंट लिंक मैं दे दे रहा हूँ। अच्छा है ना संदीप सिंह जी, आप रांची से हैं तो धनबाद आ जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिकल जो है धनबाद में होते रहता है, आप उधर आ जाएंगे, नो इशू। लौंग का प्रयोग कितने दिन तक करनी है, जब तक बीमारी ठीक ना हो, सार्थक कॉलेज। हाँ, बीमारी की जब तक ठीक ना हो तब तक के लिए प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दिया, पेमेंट लिंक भी दोबारा दे दिया।
अब जो है मैं स्क्रीन बंद करूंगा, क्लास ओवर करूंगा। इस बीच मैं आप लोग को ये बता दूं कि किडनी को कैसे आप डिटॉक्स कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बोला था क्लास के अंत में मैं बताऊंगा। तो किडनी को डिटॉक्स करने का एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला, होम रेसिपी। क्या करना है, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। भुट्टे के बाल, कैसा भुट्टे का बाल होना चाहिए? प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ, जो खेत में लगे लगे पेड़ में ही सूख गया हो। ऐसे कॉर्न सिल्क में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आते हैं जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सकेगा। कितना लेना है? 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल, और 4 लीटर पानी लेने हैं। 4 लीटर पानी लेने हैं और उसमें उस सिल्क को डालना है। लगभग लगभग 40 to 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक के लिए उसे हल्के आंच में हम उबालेंगे। उस पानी को दिन भर में हमें कंज्यूम करना है। जो लोग अपने किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कम से कम महीने में एक दिन इसे अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी, किडनी स्वस्थ रहेगी तो 70% बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला बताया। इनरोलमेंट अभी जारी है, जल्दी से आप जो है अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करिए। जो ही सीट फुल होगा इनरोलमेंट इसका क्लोज किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हैं। इसी में आप लोग को भुगतान करने हैं और इसी नंबर में ही आप लोग को अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है, या जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसमें भी शेयर करेंगे। वो ऐसा, क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं, हमारे ब्रांचेज हैं पूरे भारत में। तो हो सकता है किसी ब्रांच से आपको लिंक मिला हो तो आप उनके स्टूडेंट हैं, राइट? यदि उनके थ्रू मिला है तो आप उनके स्टूडेंट हैं। इसीलिए मैंने ये बोला कि क्लास के लिंक जिस नंबर से मिला हो आप उसमें भी अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, ठीक है? तो आज के सत्र को यही और किया जाता है। नेचुरली ड्राई ना मिले तो क्या करना है? कितना चाहिए आपको? हम भेज देंगे। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, जब ढूंढेंगे तो सब मिलेगा, ठीक है जी। रसीद अली खान जी, सब मिलेगा, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। ढेर सारी बीमारियों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, कौन सी बीमारी में किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्लास का लिंक मिले ना मिले डजेंट मैटर, सेम समय और सेम लिंक रहेगा। तो मिलते हैं सभी लोग कल क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।